नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, मेरी वीडियोज़ के नीचे बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं कि हज़रत आपको किसने इख्तियार दिया या हमें किसने इख्तियार दिया कि हम नबी के 4 यारों को नंबर दें। अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा, उस्मान का तीसरा, अली का चौथा नंबर। नबी के चारों यार बराबर हैं। ये कहते रहते हैं। इस तरह की बातें रवाफ़ी शिये करते हैं और अहले सुन्नत में तब्दीली करते हैं। भाई इस तरह तो हम ये कह सकते हैं, जो शिये हैं ये कहते रहते हैं अली का पहला नंबर। हम इनसे भी पूछ सकते हैं भाई कि तुम ये कहाँ से साबित कर सकते हो? क्या कुरान पाक की आयत से साबित कर सकते हो, नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस से? जबकि हम ये जो कहते हैं अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा, उस्मान का तीसरा, अली का चौथा नंबर, इस हवाले से कुरान पाक की आयत है, नबी करीम अलैहि सलाम की वाज़ेह हदीस हैं, सहाबा का अकीदा मौजूद है। तो सबसे पहली बात ये है कि पहला मैं इन लोगों से कहता रहता हूँ कि जो कहते हैं जी नबी के चारों यार बराबर हैं, हम कौन होते हैं तरतीब देने वाले? अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर। तो इनसे पहला सवाल यह है, और सुनोए तफजीलियो, अहले सुन्नत के अंदर घुसे हुए तफजीलियो, जो मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहते हैं, ऐसे तफजीली हैं, गुमराह हैं। और इस रवाफ़ी शियो, तुमसे सवाल यह है कि क्या तमाम नबी, अल्लाह के तमाम नबी, कम बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, कम बेश, तो क्या सारे अम्बिया और रसूल ये मर्तबे में बराबर हैं? नहीं, हरगिज़ भी बराबर नहीं है। मर्तबे के लिहाज से सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? हमारे नबी का, नबी करीम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मर्तबा है। फिर उसके बाद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। ये किसने बताया? हमें दीन ने बताया, शरीयत ने बताया। तो इस वजह से कुरान पाक की आयत भी है, तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, के रसूलों को हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। ये अगर कोई कहता है कि सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मर्तबे में बराबर हैं, तो इस आयत का मुनकिर है। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद, के रसूलों को हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। बाज़ अम्बिया बाज़ नबी दूसरे नबियों से अफजल हैं। जैसे मैं आपको बता दिया कि सबसे अफजल नबी करीम अलैहिस्सलाम है, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। ये हमें दीन ने बताया, शरीयत ने बताया। इसी तरह जब हम कहते हैं कि सबसे पहला नंबर अबू बकर का, फिर उमर का, फिर उस्मान का, फिर अली का, ये हमें शरीयत ने बताया, दीन ने बताया। और याद रखें, जब हम सहाबा कहते हैं, सहाबा में अहले बैत भी दाखिल हैं। ये क्योंकि नबी के चारों यार इस सहाबा से भी अफजल हैं, अहले बैत से भी अफजल हैं। ठीक है? तो इस हवाले से कुरान पाक की वाज़ेह आयात मौजूद हैं। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। इस आयत की तफसीर पढ़ो। रवाफ़ी शिया और अहले सुन्नत के अंदर तफसीलियों, घुसे हुए तफसीलियों, के मक्का में किस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम का साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दिया, हज़रत उमर ने दिया, मौला अली तो उस टाइम छोटे बच्चे थे। इन दो यारों ने किस तरह हुज़ूर का साथ दिया, काफ़िरों का मुकाबला किया करते थे, जिहाद किया करते थे, माल खर्च किया करते थे। ये आयत की तफसीर पढ़ो, तुम लोगों को पता लग जाएगा। अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा नंबर उमर का, ये तो कुरान पाक से साबित है, कुरान पाक की आयत से साबित है। फिर इसके अलावा कंजुल उम्माल की हदीस नहीं सुनी? नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, खैरुल उम्मती बादी अबू बकर व उमर, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर उमर है। तो बुखारी में मौला अली का अकीदा नहीं पढ़ा कि मौला अली ने खुद फरमाया कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है। और सहाबा का भी यही अकीदा था कि सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है। तो लिहाजा ये तफजीली हैं, अहले सुन्नत के अंदर तफजीली घुसे हुए हैं। इस तरह की बातें छेड़ते रहते हैं। और ये रवाफ़ी शिये कि ये कहाँ से ले आए हो बातें हैं, नबी के चारों यार बराबर हैं, हम कौन होते हैं नंबर देने वाले? भाई अब्बास साहबा ऐसे थे जो फतह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए, कोई सुलह हुदैबिया के वक्त, कोई गज़वा उहद के बाद इस्लाम लाया। तो क्या वो उनके बराबर हो सकते हैं कि जो सबसे पहले ईमान लाए, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो दीगर अशरा मुबशरा के ज़ात जिनकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हैं? हरगिज़ भी नहीं हो सकते भाई। ये तो कुरान पाक की इस हवाले से आयात हैं, और ऐसी कुरान पाक की आयत है, नबी करीम अलैहि सलाम की वाज़ेह हदीस हैं। तो लिहाजा ये है कि सब बराबर नहीं है। इस तरह जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम मर्तबे के लिहाज से बराबर नहीं है, इस तरह सहाबा में अहले बैत भी दाखिल हैं, सब मर्तबे के लिहाज से बराबर नहीं है। याद रखें। तो अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि सुन्नियों का यही अकीदा है, मुसलमानों का ये अकीदा है, जो कुरान पाक से हदीस से साबित है, कि अल्लाह के नबी और रसूलों के बाद सबसे अफजल पहला नंबर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का है, सिद्दीक़ अकबर का है, फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म का है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली हैं। मौला अली का चौथा नंबर है। जो बंदा मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा सुन्नी नहीं है, शिया है, गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। फिर उसके बाद बाकी अशरा मुबशरा आते हैं, उनका मर्तबा है। तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते रहते, जाहिलो पढ़ा करो पहले। वो हमारे अहले सुन्नत के अंदर इस तरह के जाहिल खतीब भी घुसे हुए हैं, वो बेचारों को पता ही नहीं होता, लोगों को समझाते ही नहीं है। प्यार मोहब्बत से बातें समझानी चाहिए। मैं देखें आप लोगों को प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, प्यार मोहब्बत से समझानी चाहिए, वो बताते ही नहीं है। और उनका अपना नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं है, तहकीक नहीं है। जाहिल खतीबों की हमारे अंदर अहले सुन्नत के अंदर सुर लगा कर तकरीर करने वाले, इनमें अक्सर उलमा नहीं होते। तो फिर वो बेचारे लोग मुतनफ़र हो जाते हैं और शिया मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। जब कहते हैं ना, हमारे यहाँ सुन्नी मौलवी कहते हैं अबू बकर का पहला नंबर, दूसरा उमर का, तीसरा उस्मान का, अली का चौथा नंबर। तो कई सोचते रहते हैं अली का चौथा नंबर किस तरह होगा, ये तो हज़ूर के चचा के बेटे हैं, दामाद हैं, जिन चचा साथ भाई हैं, दामाद हैं, तो इनका चौथा नंबर किस तरह है भाई? तो हमारे जाहिल मौलवी जवाब देते को नहीं, उनको समझाते हैं नहीं, वो बेचारे शिया मज़हब इख्तियार कर लेते हैं। कई हमारे अहले सुन्नत के सुन्नी थे, वो शिये हो गए।
تو سمجھانا چاہیے پیار محبت سے، عقیدہ بتانا چاہیے۔ اس وجہ سے میری ویڈیوز آپ یوٹیوب پر سن لیں، فیس بک پر موجود ہیں، ہمارے فتاوی جات موجود ہیں، اگر آپ کو چاہیے آپ بتائیں ہمیں، ہم آپ تک یہ بھیج دیں گے، پھر لوگوں کو سمجھائیں پیار محبت سے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ چاہے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، سب سے افضل پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد باقی حضرات آتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ سوال ہو کر سکتے ہیں کمنٹس میں، انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے۔ اب مزید انشاءاللہ مزید مسئلہ افضلیت کے حوالے سے اگلی آنے والی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔